सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 हिंदी 2024 बोर्ड में आने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 110% आपकी बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे। ठीक है, अगर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देना है तो 110% ये जो वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये अगर आप वीडियो तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर बिल्कुल का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और वो 2000 बोर्ड परीक्षा में 100% आपका पक्का आएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम 40 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे, जिसमें से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स बिल्कुल का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स पक्का करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के आप 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर पा सको। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि विचार वीथी के लेखक हैं। ठीक है, दे रखा है जयशंकर प्रसाद है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कि डॉक्टर नागेंद्र है, कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपके पहले चैप्टर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि झूठा सच। ठीक है, किसका झूठा सच के लेखक कौन है? दे रखा है यशपाल है, कि डॉक्टर नगेंद्र है, कि अज्ञेय है, कि मोहन राकेश है। तो यहाँ पे जो देखो झूठा सच के लेखक है वो आपके कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, एंड तीसरा है कि दीपदान एकांकी के लेखक है। किसके? दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, विनोद रस्तोगी। ठीक है, तो जो राम कुमार वर्मा जी, इनका दीपदान काफी प्रसिद्ध एकांकी है। तो राम कुमार वर्मा जी दीपदान एकांकी के लेखक हैं। क्या भूलू क्या याद, तो यहाँ पे दे रखा है क्या भूलू क्या याद करूं, किस विधा की रचना। यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, ये जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि निबंध है, कि नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा जो है ना, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का, क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, ये कौन सी विधा है? आत्मकथा वाली विधा है। शुक्ल युग की पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, हंस पत्रिका, कवि वचन सुधा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पत्रिका है और इनके लेखक को भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो शुक्ल युग की जो पत्रिका है सबसे इंपॉर्टेंट पत्रिका है वो हंस पत्रिका थी। ठीक है, इसका हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। मैं भी देखूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। छठा है कि कला पक्ष की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है? आदि काल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल। तो देखो, जो कला पक्ष की प्रधानता थी वो रीति काल की विशेषता थी। किस काल की विशेषता थी? रीति काल का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। एंड सातवां की विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? ठीक है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग। तो सातवें का आपका ये सी प्रगतिवादी युग क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस युग की ये विशेषता है। नेक्स्ट है कि कामायनी के रचयिता कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, पंत है, कि निराला। तो आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कामायनी के रचयिताकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है कि गीतावली के रचयिता कौन है? ठीक है, सूरदास है, कि तुलसीदास है, केशव दास है, कि मतीराम। तो ये अभी आप बचपन से जान रहे हो, कक्षा 8वीं 7वीं से ही तो ये गीतावली के रचयिता कौन है? आपके तुलसीदास जी। ठीक है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, इन सभी के रचयिता तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ठीक है, किसके? शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है, कि बिहारी है, कि मतीराम है, कि पद्माकर है। तो इसमें जो शिवराज भूषण की रचना है वो स्वयं भूषण जी ही थे। कौन थे? भूषण जी। अगेन 11 नंबर की करुण रस की आलंबन विभाव होता है। ठीक है, यानी करुण रस में क्या पाया जाता है? विकृति आकार, कि नायिका का सौंदर्य, कि अत्याचारी शत्रु, कि विनष्ट वस्तु। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? विनष्ट वस्तु। अत्याचारी शत्रु तो नहीं पाया जाता। विकृति आकार ये हास्य रस में, नायिका का सौंदर्य ये तो श्रृंगार रस में, तो ये विनिष्ट वस्तु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले तत्वों को या शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, रस कहते हैं कि छंद कहते हैं कि अलंकार कहते हैं कि समास कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है कि सममात्रिक छंद है, किसमें दोहा में है कि सोरठा में है कि रोला में है कि बरबय में है। ठीक है, तो देखो जो सममात्रिक छंद होता है वो आपका केस में होता है रोला, एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो इसका 13 का आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि अपमान शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, यानी उपसर्ग मतलब जो सबसे पहले जुड़ा है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अप। ठीक है, अप है कि अ है कि मान है कि न है, तो आपका 14 का ए वाला अप जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन है 15 नंबर की ताभी किस लिंग के तद स्वरनाम का रूप है। ठीक है, कौन सा ताभी, तो देखो ताभी पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है कि इनमें से सभी का है। देखो जो ताभी है ना ये आपका स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एंड है 16 नंबर की जल का पर्यायवाची है। ठीक है, नीर है कि नीरज है कि नीदर है कि निर्जया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो नीर है ना ये करेक्ट हो जाएगा। नीरज, नीदर, निर्जया ये किसके पर्यायवाची है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगेन है आपका 17 नंबर की हर्ष विवाद में समास है। ठीक है, यानी हर्ष विवाद में कौन सा समास है, द्विगु की द्वंद्व की कर्मधारय की अव्ययी भाव समास। तो देखो इसमें होगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा स्लेश लगा होता है और यहाँ पे और शब्द छुपा होता है। ठीक है, और शब्द लोप होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है कि भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है, वाक्य कहलाता है कि वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है, वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाव वाच्य की विषय सही नहीं है। ठीक है, भाव की प्रधानता होती है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हमसे बोल रखा है, भाववाच्य के विषय में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, भाव की प्रधानता ये सही है, क्रिया सदैव अकर्मक होती ये भी सही है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती ये भी सही है। सही क्या है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर की यह साइकिल किसकी है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या है। ठीक है, यह साइकिल किसकी है, यहाँ पे रेखा खींचा गया है। अब पूर्णका की वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक नहीं, सार्वजनिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग साइकिल विशेषी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन है आपका 21 नंबर है कि भूले बिसरे चित्र के लेखक है भगवती शरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भगवती चरण वर्मा क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगेन 22 नंबर दे रखा है कि अजात शत्रु के रचनाकार है, किसके, अजात शत्रु के, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश अज्ञे जी। ठीक है, तो इसमें देखो आपको जो जयशंकर प्रसाद ये अजात शत्रु के लेखक है। तीसरा है कि निम्नलिखित में रिपोर्ताज के लेखक कौन है, किसके, रिपोर्ताज के लेखक कौन है, रांघे राघव, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर रांघे राघव क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका इसमें है कि मेरे कॉलेज की डायरी के रचनाकार है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये आता है। तो मेरे कॉलेज डायरी के रचनाकार है डॉक्टर नागेंद्र की, यशपाल की, धीरेन्द्र वर्मा की, सुदर्शन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट धीरेन्द्र वर्मा जी का मेरे कॉलेज की डायरी है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 5वां है कि प्रतिशोध किस विधा की रचना है। यहाँ पे विधा पूछ रखा है, किस विधा की रचना है, नाटक की है कि निबंध की है कि कहानी का है कि उपन्यास का है। तो ये आपका नाटक है। ठीक है, प्रतिशोध क्या एक नाटक है। यहाँ पे देखा कि रीति मुक्त कवि है। ठीक है, ठाकुर है कि घनानंद है कि बोधा है कि ये सभी है।
तो आपका छठवां का डी, ये सभी क्या हो जाएंगे करेक्ट, क्योंकि ठाकुर जी भी है, घनानंद भी है, बोधा भी है। ये जो तीनों लोग हैं, ये सभी लोग रीति मुक्त के कवि हैं। सातवां है, श्रृंगार रस की प्रधानता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? आदिकाल का है कि भक्ति काल का है कि रीति काल का है कि आधुनिक काल का है? ठीक है, तो ये है आपका रीति काल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञे, हरि औध जी। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका पूरा नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, साकेत के रचयिता कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये काफी इंपॉर्टेंट रचयिता है, इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 9वां नंबर है कि छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? शोषण का विरोध है कि ब्रज भाषा की प्रधानता है कि रहस्य की भावना है कि क्रांति की भावना है? देखो, जो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी वो रहस्य की भावना थी। क्या थी? रहस्य की भावना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यामा की रचयिता का नाम क्या है? ठीक, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। महादेवी वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थी? ये महादेवी वर्मा जी का यामा काफी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगेन है कि कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? उन्माद, चपलता, कंपन, उत्सुकता। ठीक है, देखो ये इसका ऑप्शन कंपन इसमें नहीं होता। क्या नहीं होता? कंपन। उन्माद है, चपलता है, उत्सुकता है। बरहमा के उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है। किसमें? उपमा में कि रूपक में कि उत्प्रेक्षा में कि श्लेष में? ठीक है, तो ये आपका रूपक में होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो किस अलंकार में होता है? रूपक अलंकार में। ठीक है, 13 नंबर है कि प्रत्येक चरण में 11 13 पर यति होता है। इसमें दोहा में कि रोला में कि सोठा में कि बरबय में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रोला में 11 और 13 पे क्या होता है? यति होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसरण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो आगे लगा हुआ, तो इसमें आगे क्या लगा हुआ है? अनु। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तस्य का विभक्ति और वचन क्या है? तृतीया विभक्ति बहुवचन कि चतुर्थी बहुवचन कि पंचमी बहुवचन कि षष्ठी बहुवचन? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका षष्ठी बहुवचन होगा। ये क्या होगा? तस्य षष्ठी बहुवचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट की दाल रोटी में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारक समास है? ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान दो, जब भी इस श्लेष बीच में आए इस तरह का, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा, इसमें और शब्द का लोप होता है। 17 की जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नीर है कि तोप है कि अंबु है कि ये सभी है? तो जल का पर्यायवाची आप जानते हो कि नीर है। ठीक है, तोप भी है, अंबु भी है, ये सभी है। तो ये 17 में आप ये सभी भी मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि तोप भी है, अंबु भी है, तो ये सभी। नीर जानते हो तो नीर ही मार दो, नीर ही होगा लगभग। नीर तो है ही, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना तोप अंबु है कि नहीं, ये सभी होगा लगभग। 18 की जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया हो, सरल वाक्य होता है। यहाँ पे कृतिवाच्य परिवर्तित हो सकता है, किसमें हो सकता है? केवल कर्मवाच्य में, केवल भाववाच्य में। कर्म और भाववाच्य दोनों में परिवर्तित नहीं होता है। देखो 19 का आपका सी वाला जो है, कर्म और भाववाच्य दोनों में, दोनों वाच्य में ये कृतिवाच्य परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, क्रियापदों के परिचय में बताया जाता है क्या? भेदलिंग वचन कारक, भेदलिंग वचन पुरुष विशेष, भेदलिंग वचन पुरुष धातु कालवाच्य, भेदलिंग वचन कारक विशेष से? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें भेद क्रियापदों की परिचय में बताया जाता है, भेद लिंग वचन कारक और विशेष से बताया जाता है। ठीक है, ये सभी बताया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है? तैयार कर लेना। इसमें से 20 आएंगे जो कि आपको OMR सीट पे देना, तो आपको 20 मार्क्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे? पक्का हो जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे सभी क्लास के
ठीक है। क्लास 10th मैथ, इंग्लिश, साइंस सभी के मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से देख लो। एंड पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।